अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमारे पास आज टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया होता है डोजेज फॉर्म। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सीपिएंट्स। बेसिकली एक्सीपिएंट्स होते क्या है, इसको हम एक तो दो वर्ड होते हैं, इसको हम एक्सीपिएंट भी कह सकते हैं, इसको हम एडिटिव्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ना हमारे पास एक्टिव हमारी जो भी एक फार्मूलेशन होती है ना, जो भी हम एक मेडिसिन बना रहे हैं, कोई भी ड्रग की फार्मूलेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास एक होता है एक्टिव एजेंट। एक्टिव एजेंट वो होता है जिससे हम एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं, और उससे हमने फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट लेना होता है जो हमारा थेरेपेटिक यूज़ के लिए काम आता है। और सेकंड नंबर पे उसके अलावा जितने भी उसके अंदर सर्फेक्टेंट होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, डिसइंटीग्रेंट होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? ये बेसिकली ये एक्सिपेंट्स में आती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो होगा ना, एक्टिव मेडिकेमेंट्स के अलावा जितनी भी चीज़ें फार्मूलेशन में यूज़ हो रही हैं उसको हम क्या कहेंगे? एडिक्टिव्स कहेंगे। इसको हम एडिक्टिव्स भी कह सकते हैं और हम इसको एक्सिपेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, डोजेज फॉर्म विच डू नॉट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि ये एक्टिव मेडिकेमेंट, ये एक्टिव एजेंट, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये चीज़ नहीं है। ठीक हो गया? ये बेसिकली क्या है? ये एक्सिपिएंट है। तो इसमें हमारे पास कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसके अंदर हमारे पास इससे हमें नहीं हासिल होगा। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है? ये हमारे पास एक्सिपिएंट में आ जाता है। इसके अलावा मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं? सब इसमें सर्फेक्टेंट है, व्हीकल्स हैं, इसके अलावा डिसइंटीग्रेंट है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास इसमें स्वीटनिंग एजेंट आ जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट आ जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसमें बाइंडर्स भी आ जाते हैं। तो ये बेसिकली ये सारे किस में आ जाते हैं? ये सारे हमारे पास एक्सिपेंट में आ जाते हैं। तो यानी कि इन सारों का भी प्रोडक्ट को हेल्प आउट करने में या प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी को बेहतर करने में तो ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बट इनमें से किसी भी चीज़ से हमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल यूज़ या थेरापेटिक यूज़ या थेरापेटिक डिज़ायर हासिल नहीं हो रहा। तो ये किस में आ गया हमारे पास? ये एक्सिपेंट में हो गया। अब आपको ज़रा बेहतर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं एक्सिपेंट के हमारे पास और क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ये टू गिव पार्टिकुलर शेप टू द फार्मूलेशन, यानी कि आपने कोई भी फार्मूलेशन बनाई है तो उसको एक पार्टिकुलर शेप देगी। ठीक है, आपकी टैबलेट है तो उसमें आपने अगर सर्फेक्टेंट ऐड कर दिया तो उससे सरफेस जो होगा उसका वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड किया तो ये होगा, टैबलेट जब टूटनी होगी स्टमक में जाके तो वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह स्वीटनिंग एजेंट भी उसमें ऐड है, फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड है। एक टैबलेट के अंदर या कोई भी फार्मूलेशन के अंदर प्रिजर्वेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, ये क्या कर रहे होते हैं बेसिकली? ये आपकी फार्मूलेशन को प्रिजर्व रख रहे होते हैं मॉइस्चर से। और इसके अलावा बाइंडर्स वगैरह जो उन सारी चीज़ों को आपस में बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है। ठीक हो गया? इसके अलावा टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रिजर्वेटिव वाली बात में आ गया। स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करना होता है ताकि फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो फार्मूलेशन है वो स्टेबल रहे। जैसे कि आपने देखा होगा टैबलेट्स वगैरह हैं या सिरप्स हैं, इनके ऊपर एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन होती है। बेसिकली वो किस बेस पर होती है? क्योंकि उसके अंदर हमने प्रिजर्वेटिव ऐड किया होता है, मिथाइल पैराबिन हो गया, प्रोपाइल पैराबिन हो गया, ताकि हमारी जो टैबलेट है वो ज़रा काफ़ी टाइम तक, साल 2 साल तक वो जो बैच है वो एक्सपायर ना हो। अच्छा, इसके अलावा टू इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी एंड एलिगेंस। पैलेटेबिलिटी बेसिकली कहते हैं लज्जत को, जायके को। ठीक है, एक तो उसकी पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, एंड एलिगेंस, एलिगेंस कहते हैं खुशबू को, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को ऑफ द प्रिपरेशन, यानी कि जो भी आपने फार्मूलेशन वगैरह बनाई है तो उसकी एलिगेंस वगैरह हो गई, उसकी प्रिजर्वेशन हो गई, उसकी ये स्टोरेज हो गई, डिसइंटीग्रेशन, मतलब ये सारी जो चीज़ें, ये सारी किस में आ रही है हमारे पास? ये बेसिकली हमारे पास एक्सिपेंट में आ रही है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम ये सर्फेक्टेंट को, व्हीकल को, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट को नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में ज़रा स्टडी करेंगे कि बेसिकली हमारे पास एक्सिपेंट्स कौन कौन से हैं। थैंक यू सो मच।